जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। अज्ञाभावी का अर्थ समझाइए बताया। और एक आपने बताया था कि देह को इसे दूर देखो, दोनों का समझ। अविनाभावी का अर्थ क्या है? एक के बिना दूसरा न हो और दूसरे के बिना पहला न हो, ऐसा जो संबंध है उस संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे आज सुबह हमने चर्चा की कि ज्ञान के बिना आनंद नहीं है और आनंद के बिना ज्ञान नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है उसका स्वभाव उस द्रव्य के साथ में अविनाभावी होता है। जैसे गुड़ को डिब्बे से अलग किया जा सकता है मगर गुड़ को उसकी मिठास से अलग नहीं किया जा सकता। वो दोनों एक दूसरे के साथ में अभेद है, एक के बिना दूसरा नहीं। तो ऐसे ही आत्मा ज्ञान के बिना नहीं होता, ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होता, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है ही, जहाँ आनंद है वहाँ ज्ञान है ही। ऐसे संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। ये भी कहने की बात है। गहराई में जाए तो वस्तु का स्वरूप इतना स्वतंत्र है कि एक गुण दूसरे गुण से भी स्वतंत्र है, एक गुण दूसरे गुण से भी मिला हुआ नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का कर्ता धर्ता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं है। ये व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि एक के बिना दूसरे का नहीं होना होता। और दूसरी बात कि शरीर को दूर देखना, वो कैसे देखना? भावों से। जैसे अभी हम भावों से ये देखते हैं, आत्मा शब्द सुनते ही अंदर में वह भाव नहीं आता कि ये मेरी बात चल रही है। आत्मा की महिमा सुनते समय सुन तो लेते हैं पूर्व के संस्कार के वश, मगर स्वयं की अनुभूति के बिना जो भूतकाल के संस्कार से हम सुनते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो भूतकाल का जो बुद्धि में जो इकट्ठा हुआ है बस वही बोलता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। मगर श्रद्धा से ये एकत्व करके जब ये भाव हो तो लगे कि ये मेरी बात है। शरीर को दूर देखने का अर्थ यह है, जैसे देखने की क्रिया तो होती है
मगर जो जानने वाला है, ऐसा यह ज्ञान उस देह में जाकर के देह को नहीं जानता है। दूर देखने का भाव यह है कि नदी जो बहती है उसे देखने वाली आंखें नदी में डूब करके उस नदी को बहता हुआ नहीं देखती है, वो दूर रह करके उस नदी को बहता देखती है। तो वहां जाकर के नहीं, उससे दूर रह करके देखती है। पक्षी पेड़ के पत्तों को जो हिलता हुआ देखता है, वो डाली पर बैठे बिना ही अपनी सत्ता में रह करके आकाश में उड़ता हुआ वह उस वृक्ष की टहनी को, वृक्ष के पत्तों को उतना दूर देखता है कि मैं वहां बैठा नहीं हूं। तो देह को दूर से देखना अर्थात ज्ञान में वास करता हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, और जो ज्ञान का अनुभव है वहां देह है ही नहीं। जहां ये पक्षी की क्रिया हो रही है वहां पत्ता कहां है? ये दोनों को दूर देखना हुआ। आंख जैसे अग्नि को दूर देखती है, ऐसे ही ज्ञान ये देह और देह के लक्ष्य से होने वाले विकार को अपने से दूर देखता है। जैसे सुमेरु पर्वत की चर्चा चले तो लगता नहीं है कि कोई मेरा मामा है, चाचा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही ये देह के बारे में जो कुछ भी कहा जाता हो, जो कुछ भी सुना जाता हो, यहां तक कि ये देह स्वयं ही ज्ञान में जानने में आता हो। दर्पण में जैसे पदार्थ का प्रतिबिंब पड़े, तो ऐसे ही ये देह का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़े, तब भी ये देह दूर जानने में आए, यहां आकर के यहां जानने में नहीं आता। तो इस सिद्धांत को बिल्कुल दृढ़ कर लो कि वस्तु को दर्पण के पास में नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, दूर रह करके प्रतिबिंबित हो सकती है। तो ऐसे ही ये सूर्य और चंद्र ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर सूर्य यदि आंख में आ जाए या फिर चंद्र आंख में आ जाए तो आंख की क्या हालत हो। मगर वो दूर रह करके भी दिखाई देते हैं। ये देह के परमाणु ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर परमाणु ज्ञान के पास नहीं आते हैं। पास आने का अर्थ जो है वो स्वभाव का फासला तय हो जाना, उसे पास आना कहते हैं। इसलिए तो ये नींबू और गुड़, ये दोनों के बीच में जो 10 मीटर की दूरी है, अभी ये दूरी कम हो गई। अभी ये बिल्कुल पास में आ गए कि अभी तो 1 मीटर की दूरी, आधी मीटर की दूरी, अब यहां पर ही नींबू है, यहां पर ही गुड़ है। ये इतने नजदीक आ गए हैं, मगर ये नजदीक नहीं आए हैं। संयोग वाली दृष्टि से देखो तो नजदीक है, स्वभाव की दृष्टि से देखो तो दूर है। ये कितना भी नजदीक आकर के भी वो नींबू मीठा नहीं हुआ, वह गुड़ खट्टा नहीं हुआ। यदि वह गुड़ अपने मीठेपने को छोड़ करके खट्टा होने लगे, तब ये कहा जाता है कि गुड़ नींबू के पास गया, नजदीक गया। यदि नींबू वो खट्टे से मीठा होने लगे तो ये मानना कि वह नींबू अब गुड़ के पास गया। माने वो स्वभाव में यदि परिवर्तन आने लगे तो वो पास में गया है। तो ये देह के अनंत परमाणु ये जानने रूप परिणमन करने लगे तो मेरे पास आए, क्योंकि ज्ञान में अपनापन है ना, मैं ज्ञान में बैठा हूं तो मेरे पास आए, माने वो स्वयं ही चेतन रूप परिणमित होने लगे ये देह के परमाणु, तो मेरे पास आए। वो मेरे पास आए नहीं है,
वो लगे कि पास में आए हैं, मगर पास में आने का अर्थ कि वह अंग ही बन जाए मेरा। अंग माने ज्ञान, ज्ञान ही बन जाए। जैसे चश्मा आंख के ऊपर है, मगर वह चश्मा आंख में कहीं पर भी नहीं है, आंख से दूर है। आंख ये नहीं देखती कि चश्मा मेरे अंदर आ गया है बाहर, काम में भी आता है, देखने के काम में आता है, मगर अंतर में यह जागृति है कि जब वजन करते हैं तो चश्मे का वजन, उसको मेरा वजन नहीं मानते, उसको उतार दिया। जब असली रूप की बात आती है तब उस चश्मे को भी निकाल देते। रूप की बात आती है तब बहुत सी जगह, बहुत से देशों में ऐसा होता है कि आपको उस देश में जाना हो तो मुंह पर मास्क हो या फिर ये हिजाब हो जो मुस्लिम लोग बांधते हैं, या फिर चश्मे भी हो, उसे भी उतार करके फिर फोटो खिंचानी पड़ती कि असली जो आपका पूरा शरीर है, बस वो शरीर ही, उसके ऊपर आवरण जो भी नए डाले हैं वो नहीं चलेगा, तो वो असली रूप है। ऐसे ही ज्ञानी इस देह को दूर, अत्यंत दूर देखते हैं। सोते समय चश्मे लगा करके सोते नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत कब है कि जब दूसरों को देखना है तो, और दूसरों को देखना नहीं है तो चश्मे दूर पड़े रहते हैं। वो पास में है, मगर पास में भी वो आंख से तो दूर ही है, वो आंख नहीं है, वो आंख से तो दूर है। तो ज्ञानी जब विश्राम करते हैं ज्ञान में, तब इंद्रियों को, ये इंद्रियों के चश्मे को दूर रख करके ज्ञान 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 ऐसा ही अंतर में अनुभव होता है। तब ये आंख ही नहीं, ये पांचों इंद्रियों से बना हुआ शरीर दूर दिखाई देता है। देह के परमाणु की रचना में ज्ञान की रचना कहीं पर भी नहीं है, ऐसा देखना। शरीर के नाम, शरीर के रूप रंग, शरीर की रचना, इन सब में ऐसा देखना कि ये जो रचना, ये शरीर के रूप रंग, इसमें मेरा ज्ञान, ज्ञान का विस्तार नहीं है, ऐसा दूर देखना। वो नजदीक आता हुआ दिखता ही नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी को कोई भी पदार्थ मेरे नजदीक आता हुआ नहीं दिखता। धन बैंक में से घर की ओर आता है, मगर ज्ञानी को दिखता ही नहीं है कि ये मेरे पास आया। जो रुपये बैंक में थे अब मेरे पास आए, मेरे पास नहीं आए। पास तो आए तब मानो जब वे रुपये जड़ में से चेतन में पलटने लगे। ये रुपये जड़ सत्ता को छोड़कर के चैतन्य सत्ता में बदल जाए तो मेरे निकट आए। वे रुपये चेतन बन जाए, वो भगवान आत्मा हो जाए जब घर पे आए तो। यहां तो कहते हैं दूसरा भगवान आत्मा भी मैं नहीं हूं। वो रुपये जड़ में से चेतन हो जाए तो भी मैं नहीं हूं, वो तो होते ही नहीं है। मगर अंतर की श्रद्धा का जोर ऐसा ज्ञानी को है कि कोई भी पर पदार्थ मेरे निकट नहीं आता, पर द्रव्य मेरे निकट आ ही नहीं सकता। पर को मेरे निकट आने के लिए पर को उसका स्वभाव छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये देह मेरे निकट आता ही नहीं है। तो बिना देह का जीवन जीने का अभ्यास करो। ये देह है ही नहीं, उस प्रकार से, उसी विचार से। जैसे जेब में 1 रुपया नहीं है तो उससे कैसा जीवन जी लेते हो? पूरा प्लानिंग, पूरी तैयारी है ना कि जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो आज खर्चा नहीं करना, करना हो तो भी है ही नहीं। आज ना दान दूंगा, आज ना भोग लूंगा, आज ना भोग करूंगा, ना भोग उपभोग की वस्तु खरीदूंगा, रुपये ही नहीं है। तो बिना रुपये का जैसे कोई जीवन जीता है कि रुपये नहीं है, बस मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, रुपये है ही नहीं, तो ऐसा ऑटोमेटिक वो आदत हो जाएगी।
शुरुआत में तकलीफ पड़ेगी। यहां प्रवचन हॉल में मोबाइल फोन लेकर के आए हैं कोई? अभी कहां है? यहां क्या बोला था? देखो, दिखाई दिया मेरे को, उनकी जेब में था। ये दृष्टांत दे रहा था मैं दृष्टांत ये दे रहा था। वो तो उनकी विनम्रता है कि वो छोड़ने गए। एक आध कोई तो पकड़ में आ ही जाता है। उसमें ऐसा था कि वो जो अंदर में, कि वो जो धन है, संपत्ति है, उसके बिना जैसे जीवन, थोड़े दिन में फिर आदत हो जाती है, फिर याद नहीं आएगी। 2-4 दिन में ही आदत हो जाएगी कि उसके बिना चलता है। अभी ये अभ्यास यदि करो ना, तो 24 घंटे बिना फोन की भी आदत हो जाएगी। पहले जीते ही थे ना बिना फोन के, ये तो गुलामी अब हुई है। पहले तो जीते थे, एक ही फोन घर में रहता था मोबाइल का। अब तो घर घर में एक एक के पास में फोन, और एक एक के पास में 2-2 फोन, एक ऑफिस का, एक घर का, एक प्रवचन सुनने का, एक पीडीएफ पढ़ने का। तो ये आदत हमारी नहीं है। उसके बिना जीवन जीने की आदत, माने में देह के, आज मेरे पास में देह नहीं है, बस रुपये नहीं है जेब में, ऐसे ही देह नहीं है, ज्ञान ही है, अब ज्ञान में ही जीना है। ऐसा यदि अभ्यास करें कि ज्ञान में ही जीवन जीना है, जानना 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 जानना, यही जीवन जीना है, दूसरा कुछ होना तो चाहिए ना। ऐसा बिना रुपये का जीवन जीना है बस। अब उसके हिसाब से ही जियोगे, फिर प्लानिंग भी आपका ऐसे ही चलेगा कि रुपये ही जेब में नहीं है। अब मर्सिडीज के शोरूम के पास में पहुंच गए तो क्या करोगे? अब ये खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, ऐसा होता है। अरे जेब में रुपये ही नहीं है, क्या खरीदूंगा? तो वो सपने भी ऐसे नहीं आएंगे कि लाओ मैं कुछ ऐसा प्लानिंग करूं, वो प्लानिंग बंद हो जाएगी कि रुपये ही नहीं है। ऐसे ही देह ही नहीं है, उपयोग करूं क्या मैं? मेरे पास में देह तो चाहिए। अब रुपये नहीं है, मेरे पास में नहीं है, मैं शोरूम के पास में खड़ा हूं, मेरे पास में नहीं है, मगर किसी के पास में तो है ना, लाओ मैं खरीद लूंगा। तो बोले दूसरों का जो है उसका मालिक मैं नहीं हूं, वो मेरे उपयोग में नहीं आएगा, दूसरा है ना उसका मालिक। तो रुपये तो है, मेरी जेब में नहीं है। ये देह के अनंत परमाणु है, मगर मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान में नहीं है। मैं उसका उपयोग कैसे करूं? इसलिए परमाणु का उपयोग मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही दिखाई दे, शरीर में वो सोता ही नहीं है, शरीर में वो उठता नहीं है, शरीर में वो चलता नहीं है। ये सब क्रिया ऐसी लगती है। रोबोट की तरह हो जाने का नाम है देह को दूर से देखना। पुतला होता है रोबोट जैसा, अभी ऐसा ऐसा करते करते रोबोट, वो रोबोट की तरह ही दूर से देखता है कि वहां पर कोई है, कोई दूसरा है। फिर वो भी एक जीवन बन जाएगा। रात को कोई भी कमरे में न हो और आवाज आए तो लगता है कि कौन होगा, अभी कोई नहीं था। डरावनी आवाज आए तो और डर लगता है कि मगर कोई है नहीं, और ये कौन है? तो शुरुआत में ऐसा होगा, मगर फिर आदत हो जाती है कि पता है चलो ये पड़ोस में कोई है। ऐसे ये देह के परमाणु को फिर ऐसे ही देखता है। शुरुआत में लगेगा कि अरे ये देह, मगर फिर आदत हो जाएगी
देह की क्रिया जहां पर है, देह यदि खाना खाने जाता है, आपको किसने आमंत्रण दिया? आप क्यों गए वहां? बिना आमंत्रण के ही पहुंच जाते हो। भोजन जैसी वस्तु में भी बुलाते नहीं है और आप पहुंच जाते हो। वो थाली पर बैठने को देह को कहा था, वो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य से भरपूर भगवान आत्मा को नहीं कहा। और भगवान आत्मा वहां जाकर के कहे कि क्या बना है, ये जानू वो जानू वो जानू। अरे तेरे को खाना नहीं है ना, दूर से देखने का ये अभ्यास करो। शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, खाने पीने की, ये सब क्रिया में बस देह उसका काम करता है। इस जगत में बहुत से पुतले ऐसे हैं, चलते रहते हैं ऐसे ही, बस ये यात्रा होती है। अब अंदर में प्राण नहीं है और यात्रा ऐसे ही होती है। कोई जीव न हो, मुर्दा है वो मुर्दा। गुरुदेव ये कहते थे, चार आदमी कंधे पर उठा करके मुर्दे को लेकर के जाते हैं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। तो लोग कहते कि यदि उठा के लेके नहीं जाते तो मुर्दा फिर अपने आप क्यों नहीं चला जाता? मुर्दे को चला जाना चाहिए। तो कहते कि वो अंतिम यात्रा में जो 100 लोग थे, माने 100 मुर्दे चार के कंधे पर नहीं गए, अपने आप चले गए ना। जब 100 मुर्दे किसी के कंधे के बिना ऐसे ही चले जाते हैं, तो एक मुर्दा अपने आप क्यों नहीं जा सकता? लगेगा कि ये तो उसमें तो जीव है, इच्छा है। अरे वो इच्छा के कारण जाते तो उस व्यक्ति को इतनी इच्छा है जिसको पैरालिसिस हो गया है, अगर हाथ भी नहीं हिलता, माने आत्मा की इच्छा के कारण ये मुर्दे नहीं चलते, मुर्दे की योग्यता से मुर्दे चलते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को इतना दूर ऐसा फासला दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जब सबको देखता है तो ऐसे ही तो देखता है। 100 को देखता है तो 200 दिखाई देते हैं, 50 मुर्दे और 50 सिद्ध भगवान। 100 है तो 200 दिखाई देते हैं, तो 100 आत्मा और 100 शरीर, वो मुर्दे। और ऐसा ही लगता है कि ये सब मुर्दे मुर्दे का ही लेन देन है। ये बोलता है मुर्दा, सुनता है मुर्दा। अंतर में चैतन्य की सत्ता ना बोलती है ना सुनती है, और उसकी अनुभूति निरंतर है। निरंतर अंतर में ये अनुभव में आता है। वो तो ऐसा स्वरूप है भगवान। सबसे पहले बैठ करेंगे, बहुत अच्छा। जिनको भी कुछ भी पूछना हो तो पूछना हो, कोई बात नहीं। क्योंकि अंदर में जो द्विधा आपको होगी ना, वो बीच में ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आपको तो बीच में बोलने की छूट है। जो पूछता है उनको, क्योंकि उनके अंदर की द्विधा होगी ना, इसके लिए। तो जब आप बैठ करके करते हो ये विचार, तो उस समय अलग अलग दृष्टिकोण से ये विचार करके घटित करना है उसमें। मगर फिर वो उस समय के लिए नहीं, फिर जब क्रिया होगी तो क्रिया में भी वो विचार तो चलता रहना चाहिए। खाली वो चिंतन एक जगह पर बैठ करके करना है ऐसा नहीं है कि वहां से उठे कि बस फिर वो विचार चलता ही नहीं। हर एक घटना में जहां जहां पर भी ऐसा लगे कि मैं देह हूं, ये भाव आए, वहां पर ऐसे ही मुर्दे को पानी पिलाया, ऐसे मुंह में डाल करके, पीता नहीं है मगर लोग अंतिम विधि कुछ ऐसी होती है, कोई लोग उसको मुंह पे भी ऐसे पानी डालते हैं। वहां पर, यहां पर गांव में ऐसा करते थे। सब जगह की अलग अलग रीति होती है, विधि होती, तो ऐसे पानी डालते हैं। वो मुर्दा पीता ही नहीं है,
अंदर जाता ही नहीं, पानी बाहर रह जाता है। मगर वो मुर्दा खुद ही उठा करके ऐसे पानी पीने लगे तो वहां लोग है, उनका क्या हालचाल हो जाए। तो हमारे यहां हुआ था, जिनको मैं सबसे पहले कहता हूं ना कि जो मैंने जीवन में पहली मौत देखी थी 7 साल में, वो जो मेरे फ्रेंड के दादा की, वो पहली मौत तो ऐसे ही हुई थी। वो हो गई थी मौत, सब लोग आ गए थे, उनको बिठा दिया था, लेटा दिया था माने, और सब रो रहे थे। और फिर वो ऐसे ऐसे उठे कि मैं किधर हूं, गुजर हूं क्या छू के, और सब भागे उधर से। जब बोला मैं किधर हूं, दूसरी बार तो फिर सच्ची मौत हुई, मगर पहली बार जो थी वो मरे नहीं थे, फिर तो कुछ दिन तक जिए भी। संतरामना दादा गुजरी गया, બધા કે મોટા ભાઈને ખબર છે, સંતરામના દાदा આખા ગામમાં ઉમરાલા में सब जगह कि गए, और बस कुछ नहीं डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही उठे फिर उनको कोई ऐसे थोड़ी बताएंगे कि आप मर गए थे फिर जिंदा हुए, तो लोग तो यही कहेंगे ना सब ठीक है, सब आप ऐसे ही बैठे हैं, कोई नहीं, सब लोग आपके साथ में बात करने के लिए इकट्ठे हुए, ऐसा वैसा। उस समय कहते कि मर गए थे तो वो सचमुच ही मर जाते फिर। मगर थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगा। तो मुर्दे की क्रिया कभी कल्पना में भी नहीं आती, और सम्यक दृष्टि को 24 घंटे देह की क्रिया मुर्दे की क्रिया ही लगती है, चेतन की क्रिया लगती ही नहीं। स्पष्ट दिखता है कि यह मुर्दे की ही क्रिया है। और किसी को कुछ पूछना हो तो? हाँ, जैसे अपन भोजन कर रहे हैं तो उसमें भोजन करने की क्रिया हो रही है, बट अंदर में जागृति है कि ये देखिए भोजन कर रहा है, उस जाने वाला अलग है, तो क्या इतना सफिशिएंट है, इससे आगे और कैसे होगा? जैसे नहा रहा है, दिलीप नहा रहा है, ये जागृति रहती है, कुछ भी हो रहा है तो अंदर में जागृति है कि दिलीप कर रहा है, उससे अलग में ऐसा शुद्ध आत्मा, ये जागृति है। बट वो जो आप बोलते हैं कि शरीर से अलग पूरे ज्ञान 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 और ये देह की अलग हो रही है, सेपरेशन, ये तो एक अलग लेवल और आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये विचार ऐसा चलता है, भेद ज्ञान रूप विचार चलता है, मगर तभी दूसरे और विकल्प भी आते हैं। ये जो कंटिन्यूटी, इसकी जो निरंतरता जो बनी रहनी चाहिए ना, वो नहीं बनी रहती। थोड़ी देर के लिए अब स्नान कर रहे हैं तो ये विचार आएगा कि ये शरीर पूरा, ऐसे मानो कि पानी को उठाया और ऊपर से डाला, तो ऐसा ही लगेगा कि ये देह की क्रिया। अभ्यास भी करोगे कि बस ये जो जानने वाला वो वहां नहीं है, माने शरीर है, ये मुर्दा ही मुर्दे की क्रिया हो रही है, ये विचार में चलता है। मगर विचार में चलते समय जैसे ही कोई दूसरा उसे निमित्त ऐसा मिल जाता है कि अंदर की कमजोरी ऐसी है कि वो विकल्प फिर कहां चला जाता है पता नहीं। अब स्नान करते समय ये विकल्प है कि मैं देह नहीं हूं, ये देह में नहीं हूं, वो विचार उसको चला, उस विचार के, अब वो स्नान करके आया, अब कपड़े पड़े हैं, अब उसे ऑफिस जाना है, तो जैसे ही कपड़े को देखा, अब दर्पण के सामने जब गया
और सुंदरता देखी, तब ये देह सुंदर है ऐसा विचार नहीं आया, तब रस आ गया, हाँ मैं बराबर अप टू डेट हो गया हूं, अब मुझे ऑफिस जाना है। तो वो थोड़ी देर के लिए लगता है, मगर जैसे ही कोई प्रलोभन मिले कि फिर वो भूल जाता है। ऐसा बहुत बार होगा आपको। थाली खाली पड़ी है तो बस जिस समय भोजन आना होगा उस समय आएगा, बस आकुलता व्याकुलता क्यों करनी, सब मैं जानने वाला हूं, जब आएगा तब आएगा, 5 मिनट की देरी लगेगी, 10 मिनट लगेगी, जब आएगा तब आएगा, समता था। मगर जब वो पकवान आया और जीभ पर गया, उस समय ज्ञान ही ज्ञान है और ये मैं नहीं हूं, वो याद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय के विषय के भोग जब प्राप्त होते हैं उस समय सुख बुद्धि भी उसमें हो, और तब यह तत्व विचार करना कठिन हो जाता है। इसके लिए कृपालुदेव ने कहा कि इंद्रियों के विषय के सुख की इच्छा जो है वो जिसके मंद हुई है उसे ही यह भेद ज्ञान हो सकेगा। इसलिए यह कषाय की मनता भी कहा, हर एक समय वो कंटिन्यूटी जो रहनी चाहिए वो रहती नहीं है, मगर रह सकती है। उसका अभ्यास कैसे करना कि वहां पर भी देह की क्रिया पर जोर देकर के जो ये विचार चल रहा है, तो शरीर है, ये शरीर है, बस ये मैं नहीं, मैं नहीं। फिर वो क्रिया ऐसे ही होती है, ऐसे ये शरीर, ये हाथ हिला ऐसा, ये देह की क्रिया हुई, देह की क्रिया हुई, ऐसा पूरा का पूरा उधर ही एक रूप ऐसा दिखाई दे। उसमें जानने वाली सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, पूरा पानी है, वो मगा है ना पानी का, वो जो, तो उसका वो टब, हम पानी ना मगा, उसको हाथ में लिया और हाथ में लेके पानी लिया और पानी को ऐसे ऊपर डाला, तो पानी को डालते समय ये पानी भी गया, ये शरीर भी है, ये हाथ की क्रिया भी है, सामने नल है, दीवार है, ये बाथरूम, पूरे परमाणु ऐसे, उसमें जब ये क्रिया होती है तब उसमें ज्ञान कहां है, उस ज्ञान को ग्रहण करके ये क्रिया हो तो निरंतर ऐसी नित्यता, नित्यता की ऐसी तत्व विचार की धारा रह सकती है। वो क्रिया पर ही अटक जाते हैं ना, इसलिए धारा नहीं रहती। क्योंकि क्रिया पर रहे तो क्रिया बदल जाएगी तो वो चिंतन भी चला जाएगा, और ज्ञान पर ही जोर रख करके वो क्रिया पर भेद, क्रिया से भेद ज्ञान होगा तो ज्ञान की निरंतर वो जानना 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 कायम है। ऑब्जेक्ट बदल गया, अब फिर गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी चला रहे, क्रिया बिल्कुल बदल गई। उससे एक बात यह भी समझना कि बाथरूम में भेद ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। पहली बात कि वहां दूसरा कोई नहीं है, दूसरी बात कि वस्त्र भी नहीं है, और उस समय जो स्वयं का नेचुरल जो रूप है ये देह का, कि वह भी मैं नहीं हूं। दिगंबर मुनियों की यही तो विशेषता है। यदि ध्यान लगता है, स्थिरता लगती है, तो मैं तो कहता हूं मंदिर की जगह तुम बाथरूम में भी बैठोगे तो भला है। मंदिर में 100 लोगों का कोलाहल तुम्हें इतना होगा कि तुम्हें क्या चिंतन करना है वो भी पता नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ में बोलियां लगती है, भीड़ भाड़ होती है। बात थोड़ी झटका दिलाने वाली है कि मंदिर और बाथरूम दोनों को कहां कंपेयर करते हो। मैं ये कहता हूं जहां चैतन्य की स्थिरता रहती है वो स्थान भला है, वो बाथरूम भी क्यों ना हो। मलिन 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 पदार्थ, वहां मलिन पदार्थ तो इस देह में भी भरे पड़े हैं, तो क्या तू कभी चिंतन ही नहीं करेगा। जहां पर एकांत चैतन्य सत्ता की तत्व विचार की धारा चले उस अवसर को नहीं गंवाना।
फिर उसमें भी लक्षण से भेद करना, ऐसा भेद। अब पानी गर्म है, पानी ठंडा है, तो ठंडा गर्म का भी ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान ठंडा है कि ज्ञान गर्म है, ये क्रिया होती है। और सब ऐसे के ऐसे ही परमाणु, पूरे परमाणुओं का ही ऐसा परमाणु 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 मात्र, और ज्ञान का मिश्रण उसमें नहीं देखता है। कुछ परमाणु ऐसे, पानी आया, पानी ऊपर डाला, पानी बह गया और ये शरीर के परमाणु रह गए। अब ये पानी के भी परमाणु है, मांस के भी परमाणु, चमड़े के परमाणु, ये सब परमाणु, उसमें भेद नहीं करता कि ये सब परमाणु कुछ जाते हैं, कुछ पड़े रहते हैं। मगर मैं कौन हूं, और ये जो विकृति अभी है वो राग का परिणाम है। भाव आया ना देह को साफ करने का, उस पर जोर ज्यादा मत देना, मैं कौन हूं उसे ही विचारधारा से चालू रखना। हम ये करते हैं कि देह का मोह छोड़ो, नहाना बंद कर दो, स्नान व्रत के धारी हो जाओ, गंदे कपड़े पहनो। कहते हैं ना साधु का तो आभूषण है, मैल तो साधु का आभूषण है। जितने मैल है, जितने गंदे, वो साधु का आभूषण है। साधु का आभूषण मैल है कि वितराग परिणति साधु का आभूषण है। तो देह का जो मैल है, देह की मलिनता, वहां पर भी जितना चिंतन करने का कोई मना नहीं। चिंतन करने का कोई मना नहीं। ऐसा तुम कहां कहां कैसे कैसे, इनके पैर में चोट लग गई है, किसी ने कह दिया कि मंदिर में नहीं जा सकते, पट्टी बांधी है पैर में। तो मैंने उनको कहा कि आप जा सकते हैं, भगवान को छूना थोड़ी है, अभिषेक थोड़ी करना है, प्रक्षाल थोड़ी करना है, जाओ दर्शन करो। अब किसी ना किसी को चोट लगती रहती है, अब पट्टी बंधी होगी तो क्या वो मंदिर, भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे? ये पैर गंदे हैं, अरे गंदे तो जूते चप्पल उतार करके पैर धो करके भी बीच में कहीं पर जाओगे, वहां भी गंदा तो होगा ना, सीढ़ियां भी तो गंदी होगी कि नहीं? और सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ही तो तुमने पैर धो दिए थे, ये क्या है? छोटी छोटी ऐसी बातों में इतना इतना बखाड़ा खड़ा कर दिया है कि मूल जो वितरागी परमात्मा के दर्शन की भावना है उसको देखता नहीं है, और वो पट्टी उसको वहां पर दिखाई देती है, पट्टी बंद पट्टी है, और वो भी वो उन्होंने ऐसी दिखती है, दूसरा न दिखाए तो पता भी न चले। ये तो उनकी प्रामाणिकता। तत्व विचारों और चिंतन के लिए कोई दोष नहीं है। सामने भगवान की तस्वीर है, यहां तो पैर में पट्टी है, अब बुढ़ापा आ गया है, लूज मोशन हो रहा है, हर 10 मिनट में कपड़े गंदे हो रहे हैं, और भगवान का वहां पर रूप है, अब दर्शन नहीं करूंगा, आंख बंद कर दो। ऐसे थोड़ी है, तो बुढ़ापे में तो ये होगा ही होगा, ये नहीं होगा तो कब होगा? अभी बुढ़ापे में तो शरीर की हालत ये होगी ना, तो जिंदगी भर जो किया, अभी भी मुर्दे में ही पड़ा रहूंगा मौत की घड़ी में। इसलिए करो तत्व विचार और चिंतन, करो दर्शन। और कोई लेकर के आए कि पैर में पट्टी बंधी हो तो दर्शन का मना है, प्रमाण लेके आए मेरे पास में, मैं तो सब सीखने के लिए बैठा हूं ना, लाओ ना प्रमाण। आगम में कहां लिखा है, और उसका फिर मैं कारण भी तुम्हें बताऊं। करो भक्ति करो, कोई नहीं ये सब नया नया घुसा दिया इतनी छोटी छोटी बातों पर। वहां पर बैठे, वहां पर ऐसा नहीं, अरे क्या तुम्हें पता, तत्व का विचार, तत्व का चिंतन, उस तत्व चिंतन के लिए तो अगर मान्यता ही ऐसी है। वो एक बार वो चल रहा है, शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके घर पे मृत्यु होती है वहां पर शास्त्र को हाथ नहीं लगाते, मृत्यु होती है शास्त्र को हाथ नहीं लगाते, वो तो असली घड़ी है।
क्योंकि उसका लोहा गर्म हुआ है, अभी मुड़ सकता है। उसका बाप, उसकी मां ये मरे हैं, अब तो और बोध हो सकता है कि अरे संसार ऐसा है। तो ज्ञानियों की वाणी पढ़ेगा तो जीवन पलटेगा, दोष क्या लगेगा उसको। जब ज्यादा उसकी जलन अंदर से हो रही है तब दवा नहीं हाथ में लेगा तो कब लेगा? लेनी ही चाहिए, मगर ये लकीर के फकीर होकर के बैठते हैं। इस वजह से ही इस भाव को नहीं समझ पाते। यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है। उस समय वो अंदर का तत्व विचार करने में क्या तकलीफ है? तत्व विचार में कौन बाधा पहुंचाता है? अब वहां पर शास्त्र को पकड़ा है। जैसे ही अभी आत्मा उस शरीर में है, मौत नहीं हुई, सूतक नहीं लगा, जैसे ही निकला रखो नीचे, सूतक लग गया। अब हाथ नहीं लगा सकते, सूतक लग गया। अब हाथ लगाया तो दोष है। ये सूतक हमको ही लगता है। ठीक है, वो गंदगी है, गंदे हाथ है, वहां पर जिनवाणी को हाथ लगाएगा तो जिनवाणी में गंदगी होगी, गंदी होगी। इस अपेक्षा से खाली इतना है कि भाई बाकी ये वाणी सुनने में और चैतन्य की पुकार, ये वाणी उसका तत्व विचार और चिंतन करने में खून बहता है, खून बहता है। वहां पर ये कैसे करे? हैं? तुम जरा विचार करो, यहां पर एक्सीडेंट हो जाए और वो आदमी जो तड़प रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, खून निकल रहा है उसके शरीर से और वो मरने की तैयारी में, वो कहते एक बार भगवान के दर्शन करा दो, और मैं कहूं कि ये बस खून निकल रहा है, पट्टी लग रही, तेरे को मंदिर में नहीं जाने दूंगा। करो तत्व विचार, करो चिंतन, करो दर्शन। उसके लिए तो मंदिर बनाया है। दूसरों के वहां जाना होता तो कोई मना करता। ये मंदिर के द्वार तो 24 घंटे खुले हैं। इसी के लिए बनाया है कि जिनको कोई घुसने नहीं देता उनको हम घुसने देते हैं, और पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ताले भी नहीं लगे। सब करो, भाव आता है तो करो। उस स्थिति में जहां शरीर की स्थिति ऐसी अंदर हो गई कि नहीं नहीं, वहां पर नहीं, आत्मा का भाव ही नहीं आता। अरे आत्मा का भाव उस समय तो असल में तभी भेद ज्ञान करना है, तत्व विचार करना है। नोनी अभी है नहीं, मगर कल कह रही थी, अभी स्कूल गई होगी, स्कूल गई, आ गई नहीं आई, कल कह रही थी कि बापूजी मुझे बहुत भगवान के सामने जाती हूं तो रोना आता है, और इतना रोना आता है कि मैं लड़की क्यों हुई, मैं लड़का होता तो मैं भगवान का अभिषेक कर पाती। बहुत इच्छा होती है भगवान का अभिषेक करने की, क्योंकि शुद्ध आत्मा तैयार होकर के वो दुपट्टा पहन लेता है। बोले मेरे को ये मौका मिलता, मैं तो वो छोटा होकर के कर पाता हूं, मैं बड़ी होकर के नहीं कर पाती हूं। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि ये मौका मुझे नहीं मिलता है। तो अभिषेक तो कर नहीं सकते, दर्शन करने का उसमें भी न जाने कितने कितने नियम बना दिए। जाओ तुम वहां पर। भगवान के दर्शन, मुनि के दर्शन, मुनि के पास में बैठने के लिए तो थोड़ा सदाचारी होकर के ये जाओ। कोई भी मांस खाने वाला थोड़ी मंदिर में ऐसे ही चला जाएगा मांस खाकर, कि उसको थोड़ा सदाचारी होगा और मंदिर में जाएगा। ये तो मंदिर तो मूर्ति है ना, यहां तो जिंदा जीवंत मुनि है सामने। और मांस छोड़ा नहीं था शेर ने, मांस था मोह में,
तो कि नहीं, पहले मैं मुनि के दर्शन नहीं करूंगा, पहले मांस छोड़ दूंगा। मुनि के दर्शन करते समय मुंह में तो मांस है, और मुनि ने नहीं कहा पहले बस ये सब साफ कर दे फिर तू मेरा दर्शन करना। इतने प्रमाण हैं हमारे पास में आगमों में कि कोई भी पापी हो, कैसी भी स्थिति हो, धर्म बांधता नहीं है, मुक्त करता है। और हमें इतना डरा दिया गया है इन सब लकीर के फकीरों ने, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। अंतर का तत्व विचार और चिंतन आपको पता नहीं है अभी। अंतर की दशा ऐसी, झटका लग जाए, ओ तुम ये सुनो तो झटका लग जाए। भावलिंगी मुनिराज को अब लूज मोशन हो गया, अब बार बार जाना पड़ रहा है, अब लंबा काल वहां पर बैठना पड़ा, अब 1 घंटे तक बैठना पड़े तो क्या करे अब वहां पर। और अंतर मुहूर्त में तो निर्विकल्प ध्यान में लीन होंगे, ये पक्का है, वरना मुनि नहीं रहेंगे। माने लूज मोशन हुआ तो मुनि धर्म छूट गया। मुनि धर्म ऐसा नहीं है, ये सोचने जैसी बात है जो सोची नहीं है। अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर शुद्धोपयोग होगा ही होगा कि नहीं, वो तो पलाठी लगाकर कैसे बैठेंगे, तभी तो जब होगा। विहार करते हैं और 48 मिनट के अंदर वो कहीं ना कहीं वो शुद्धोपयोग होगा रे। अब दूर दूर तक गए, कोई 48 मिनट में वापिस तो आने वाला नहीं है। रास्ता विचार कर रहे ऐसा है कि रास्ता भी अब जंगल से नगर की ओर जा रहे हैं, वहां आहार लेना है, जाने का टाइम, आने का काम, भोजन का टाइम, ये सब टाइम गिनो, 48 मिनट में होगा कैसे? तो शुद्धोपयोग में जाएंगे नहीं। तो जहां जगह मिली वहां पर बस अंतर में चले गए, वो शुद्धोपयोग है। ये उनकी समझ में नहीं आ सकता, ऐसा सब पढ़ करके करे। भगवान अंतर में चैतन्य का जोर ऐसा हो, चैतन्य का जोर ऐसा, वही भाव अंतर में आए बिना नहीं रहता। वो अंतर का अहोभाव है, अहोभाव अंतर का है। अब मरने की घड़ी है, लूज मोशन इतना हो रहा है, कपड़े गंदे हो रहे, उस समय कोई फर्क पड़ता है उस व्यक्ति को कि तिजोरी में इतने रुपये है, बेटे को इतना देना है, पत्नी को इतना देना है, कि नहीं पहले सफाई कर लो फिर सोचूंगा। कि अहोभाव जिसका है वहां ये विकल्प नहीं आता है। और शरीर है ना, शरीर तो शरीर का काम करेगा ना। शरीर के काम के कारण आत्मा का धर्म यदि छूट जाए तो वो धर्म कितना कमजोर होगा, जिसने एक लूज मोशन में पूरे धर्म को खत्म कर दिया। निशंक होकर के, बस निर्भय होकर के, देह की फिक्र के बिना, बस। तत्व विचार और चिंतन में कोई क्रिया बाधक नहीं है। अंतिम शंका, गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में हे गुरुदेव। रहस्य में कृष्ण, जब से शरीर शुरू हुआ है आपकी रहस्यमयी वाणी बरस रही है और अपूर्व रहस्य खुल रहा है। एक रहस्य और खोलिए जो मेरी भी जिज्ञासा है और सबकी, कि आप सत्संग में बार बार कहते हैं कि 2023 में अंतिम मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु है। इसका रहस्य तो आप खोलेंगे, सबकी जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा है। हमको जरा सा घबराहट हो जाती है, गुरुदेव ये क्या कहते हैं। दूसरा गुरुदेव, ये ज्ञान जड़ा है, ये ज्ञान जड़ा है
इसका थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा प्रयोग तो चलता है कि ये जो जान रही हूँ वो ज्ञान से ही मैं जान रही हूँ, फिर भी आप और समाधान दीजिए। पहली शंका है कि 2023 में मेरी मृत्यु है, उसका समाधान क्या दूं मैं? है अभी 3 महीने बाकी बचे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, बहुत है, कर लो आत्मा का ही। मेरी फिक्र काहे को करते हो मेरी मृत्यु की? मैं तो आपको भी कहता हूं 2023 में आपकी मृत्यु भी है, उसका प्रमाण नहीं मांगते, मेरा प्रमाण मांगा। खुद की मृत्यु ही भूल जाते, दूसरों की याद रहती। मैं तो आपको भी खास कहता हूं 2023 में आपकी मृत्यु है, और उसका पता चलेगा यदि 31 दिसंबर 2023 की रात को मैं कहीं से आपको मिला तो पक्का पता चलेगा। कि क्या मुनि हो जाऊंगा? मुनि होने का तो शरीर का कोई चांस है ही नहीं अभी। मगर भाव प्रतिक्रमण हो सकता है, भावलिंगी मुनि हो सकते हैं, ऐसा नहीं। भावलिंगी मुनि का मतलब नहीं था खाली भाव से मुनि हो गए और अंदर बाहर में कपड़े पहन के रखे, ऐसे उसको भावलिंगी नहीं कहते। ये बोल रहे भावलिंगी हो जाएंगे, द्रव्यलिंगी नहीं होंगे, द्रव्यलिंगी बाद में अगले भाव में होंगे। क्या क्या लगा रखा है। नहीं तो स्त्री भी ऐसा कह दे बस मैं इस भाव में भावलिंगी मुनि हो जाती हूं, अगले भाव में द्रव्यलिंगी हो जाऊंगी जब शरीर मिलेगा तब। मगर इसमें राज तो है, थोड़ा और इंतजार कर लो। मिलेगा समाधान, आपको मिलेगा, आपका जीवन परिवर्तित होगा, इतना पक्का पता है। उससे परिवर्तित होगा 2023 के। आप खुद बहुत बड़ा पाठ सीखेंगे, बोध पाठ मिलेगा जिनको सीखना है उनके लिए। कर कौन सीखता है? ये तो महापुण्य के उदय से योग मिलता है। यहां पर बैठने को मिलना, ये भी, ये देखो कुछ लोग आए थे आकर के चले गए, कितना दुर्भाग्य अभाग्य दुनिया में। अरे दुनिया मर गई मेरे लिए और मैं मर गया तेरे लिए, छोड़ने सब झंझट। अभी तो हम करोड़ों का वैभव मिलता हो, दुनिया लूटती हो, तो भी वहां का अहोभाव आता है, बाहर का। इनको समझाए, समझाना नहीं है। समझदार पुरुष अंतर में ये समझता है। मृत्यु को साक्षी रख करके भगवान, सब फाइल क्लोज होने लगती है। जितनी भी पेंडिंग फाइल थी सब डिलीट होती है, अब क्लियर होती जाती। इसलिए उसके लिए इंतजार करो। ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जણાય છે। ये प्रश्न आपने दूसरी बार मुझे पूछा है, पहली बार भी पूछा था, गजपंथा में थे वहां पूछा था, मुझे याद है। प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जब झलकता है तब ज्ञान जानने में आता है।
1 तारीख से पाहुड़ दोहा शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर से पाहुड़ दोहा नाम का शास्त्र, नियमित सत्संग होगा, रोज सत्संग होने वाला है, 1 दिन का भी ब्रेक हुए बिना। और पूरी कोशिश होगी, मानो बाहर भी गया तो भी सत्संग होगा, दुनिया में कहीं पर भी रहा तो भी। पाहुड़ दोहा लेना है, 222 गाथा है, वो रोज का नियमित रूप से सत्संग करना है। अब काउंटिंग मत करना, 3 दिन के 3 महीने के कितने दिन होंगे, कोई तो गिनती चालू कर दी होगी कि 2023 में मृत्यु है तो कितनी गाथा पूरी होगी। पता है, सच्चे हृदय से कह दो किसकी गिनती चालू हुई थी तो मुझे आनंद होगा। देखो हो गई थी, एक तो होगा ही। और इतना विनम्र, इतना प्रामाणिक, ये प्रामाणिक, मगर दिखाई दी उनके अंदर गिनती चालू हो गई थी। मैंने 222 गाथा बोली कि 3 महीने की इतनी, बाहर गाँव गए तो भी 90 होगी ज्यादा से ज्यादा, मगर ये तो 222 है। फिर उसका क्या होगा? उसके बाद में आप बैठना गद्दी पे, आप चलाना आगे। जगत के खास करके ज्ञान दीपक जितना जानते हैं, उनके हृदय को इतना समझता हूं कि उनके अंदर में क्या चल रहा है ना, एक एक का पता चलता है। वो जब बैठता है, उठता है कि क्या क्या, इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है। जैसे माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है ना, ऐसे वात्सल्य भाव से हर एक जीव के अंतर में। और अनुभूति की दीवानगी इन दोनों भाइयों में जो मैंने देखी है, मैंने कहा ना गजपंथा में और किसी को साथ में न रखूंगा। यदि पहला मौका मिला गजपंथा में साथ में रखने का, इन दोनों को रखूंगा। पहला मौका मिला किसी ज्ञान दीपक को साथ में रखने का, इन दोनों को, घर वालों को भी नहीं, इन दोनों को। क्योंकि उनके साथ में हमने रात को 12-12 बजे, आधी रात को भी वहां पर पहाड़ पर साधना की। उनकी एकाग्रता, उनकी स्थिरता, उनकी रुचि, उस वजह से अंदर से ही मैं तो बहुत कसौटी कर चुका उनकी, लगा कि बस सुपात्र जीव के पास में आया। 2-2 घंटे तक ऐसे ही पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत जाता है। हम साथ में गजपंथ, रात को ही पहाड़, आश्रम में नहीं, बाहर जाके बैठे थे। वहां तो पूरा फोर्स का है ना, वो एयरफोर्स का, पुलिस वाले भी मना करते यहां पर मत बैठो, यहां पर तो पूरा जंगल है, जानवर आ जाते हैं, हमारी जवाबदारी जिम्मेवारी हो जाती है, कुछ हो गया तो। वो कहे अब अंदर चले जाओ, तब अंदर जाते, नहीं तो पता ही नहीं है कि कितने बज गए रात के। इसलिए उनके हृदय की बात पता चल जाए कि क्या चल रहा है तो आश्चर्य क्या। अडीग चैतन्य 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 चैतन्य। आज ही किसी ने कोई परिवार के बारे में पूछा था ना कि परिवार पूरा मोक्ष में गया। कौन पूछा था कि आदिनाथ भगवान का परिवार, किसने पूछा था? कोई आपने पूछा था? हाँ, इन्होंने देखो पूछा था। ये एवं कोई परिवार है बीजू आखो परिवार ते मोक्षे गयो एम कि आदिनाथ भगवान गए, उनके बेटे गए, दूसरे बेटे गए, उनके बेटे के बेटे गए, भरत चक्रवर्ती के पुत्र भी गए ना। और बेटे के बेटे ये मारीची, वो भी फिर आगे जाकर के तो गए ना। माने पूरा परिवार ऐसा एक ज्ञान दीपक है जिनका पूरा पति, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद,
बेटी का बेटा, पूरा परिवार पूरा ज्ञान दीपक हो, ऐसा एक परिवार ऐसा है, उनके दोनों भाइयों का पूरा परिवार। एक माहौल पूरा तैयार होता है ऐसा। ये भी महापुण्य के उदय से। उनकी बहन का बेटा, पूरा का पूरा परिवार सब, और प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है। सभी को एक सी रुचि, सभी को ऐसा अहोभाव, यह वाणी तो कभी नहीं सुनी, ऐसी पुकार चैतन्य की कभी नहीं सुनी, ऐसा अहोभाव पूरे परिवार को। वो शास्त्र जब लेंगे पाहुड़ दोहा, आपको बहुत आनंद आएगा उसमें, क्योंकि सीधी जो स्पष्ट बात है ना, इधर उधर घुमा करके नहीं की है, उसमें ही ये बात लिखी है। उस समय तक रहे न रहे कि ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जणाय छे। प्रत्येक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, तब ज्ञेय नहीं, वो ज्ञान जानने में आता है। ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, ये दो प्रकार का ज्ञान नहीं है। एक ही ज्ञान को दो अपेक्षा से कहने में आता है, एक ज्ञेयाकार ज्ञान, एक ज्ञानाकार ज्ञान। वो दो निरूपण होता है, जैसे एक ही वस्तु के दो निरूपण ना, कांच का गिलास है और एक ये रमेश का गिलास है, तो वो गिलास दो नहीं है, गिलास तो एक ही है। एक ही गिलास को दो प्रकार से बताया, उपादान की मुख्यता से कहा तो कहा कांच का है, और निमित्त की मुख्यता से कहा तो रमेश का है, ऐसे। तो ये निरूपण इस प्रकार से होता है, वस्तु तो एक है। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया है, मार्ग तो एक ही है। लोग दो मोक्ष मार्ग समझते हैं, निश्चय और व्यवहार। अभी हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया, निश्चय अभी बाकी है। माने निश्चय से ही मोक्ष होगा, व्यवहार से नहीं होगा। अगर कभी कभी निश्चय में ट्रैफिक ज्यादा हो तो व्यवहार से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दो मार्ग नहीं है, मार्ग एक है। मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया है। निमित्त की मुख्यता से कहे तो वह निरूपण अलग प्रकार से होता है। तो जब पानी और गिलास, तो कहा कि ये पानी का आकार, जो आकार तैयार हुआ है वहां पानी गिलास में, तो ये आकार किसका है कि पानी का है। मगर किस आकार का पानी है कि गिलास के आकार का पानी है। मगर गिलास के आकार का पानी, वो गिलास का आकार, वो भी पानी का ही है। पानी गिलास के आकार का है, ये निमित्त की अपेक्षा से है। मगर वो गिलास के आकार जैसा है, वो भी पानी का खुद का आकार है। पानी का खुद का परिणमन है ना उसमें, ऐसा वो पानी का आकार है। तो निमित्त की अपेक्षा से कहने में आता है कि ये गिलास के आकार वाला पानी, वास्तव में तो पानी के आकार वाला ही पानी है। भाव समझ में आ रहा है? ये सूक्ष्म बात क्या कहा, कौन बताएगा? अभी पूछता हूं, देखो एक बार मैं बता देता हूं, फिर किसी का भी नंबर आएगा। और अब मैं नाम लेके बोलूंगा, सबके नाम याद है। देखो, कांच के गिलास में पानी है, कांच के गिलास में पानी है, और वो गिलास जो है वो चौरस है, ऐसा चौरस स्क्वायर वाला, तो उसमें पानी है। तो पानी का आकार जो है वो जैसा गिलास का आकार है वैसा ही पानी का आकार है। तो एक बात कि पानी का आकार गिलास जैसा है, तो कोई कहे कि कैसा है, कि गिलास जैसा चौरस है वहां पर। मगर वो जो गिलास जैसा आकार कहते हैं,
कि पानी किसके आकार में है, कि गिलास के आकार में है। पहली बात, पानी किसके आकार में है, गिलास के आकार में। और दूसरी बात कि वो जो गिलास के आकार में कहते हैं वो भी गिलास का आकार नहीं है, वो पानी का खुद का ही आकार है, वो खुद का आकार है। और खुद का पानी का आकार है, ये सत्य है, ये निश्चय से है। और गिलास के आकार का पानी है, ये व्यवहार है। तो जो ये भ्रम था कि ये गिलास के आकार का पानी, गिलास के आकार का पानी, वो भ्रम था, वो खाली कहने की बात थी, सच में था नहीं। सत्य तो था कि पानी का ही आकार था। ये दो आकार के बारे में अंतर समझ में आया। जो पानी के जैसा आकार वह है ज्ञानाकार, और गिलास के आकार का पानी वो है ज्ञेयाकार। ऐसा ज्ञान का दो आकार का है, ज्ञान का ही, पानी की ही तो बात है, ये गिलास की बात नहीं है। गिलास के आकार का पानी और पानी के आकार का पानी, वही क्या कहा? तो गुजराती बोलो, चाइनीज, मैंडरिन, थाई, तागालोग, कई पण बोलो, મને આવડશે। બસ હા હા બરાબર। પછી પાણી છે તો પાણીનો આકાર બે પ્રકારનો છે કે એક પ્રકારનો છે? કયા પ્રકારનો? ચોરસ થઈ જાય। તો એ ગ્લાસનો આકાર છે કે પાણીનો છે? પાણીનો છે। પણ ગ્લાસ ચોરસ છે તો પાણી ગ્લાસ જેવું થયું, તો ગ્લાસ જેવો નહીં આકાર? પણ ગ્લાસનો वो એ આકાર કોનો? પાણી। સારું છે, पास। मगर और गहराई से कौन बताएगा? देखो चंद्राबेन, जिनका प्रश्न है ना उनको ही बोलने दो। वो पूछते हैं, साहस करते हैं, बाकी तो केवली होकर के बस धर्म सभा में बैठे। केवल ज्ञानी भी समूह शरण में होते हो। जितना आयुष्य बाकी होता है तो थोड़े काल समूह शरण में रह लेते हैं, बाकी पता सब। हाँ, ग्लास का आकार, ग्लास का आकार माने ग्लास का नहीं, पानी का आकार जो गिलास जैसा। माने जब पानी को कहते हैं कि गिलास के आकार वाला पानी, वो ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार। और पानी के आकार का पानी, ये ज्ञानाकार। उल्टा हो गया। पानी जब दूसरा कोई आया सामने तो वो ज्ञेय की बात आई, और मूल वस्तु की बात आए कि पानी का आकार, वो ज्ञानाकार। पर गिलास का आकार तो वहां पर कि पानी अभी गिलास के आकार में है, तो वो ज्ञेयाकार की बात है। मगर दोनों में खास बात कि पानी दो नहीं है, वो एक है। निरूपण करते हैं। और दूसरा जो निरूपण है वो झूठा है, वो कहने की बात है। ऐसे ही ये ज्ञान जगत को जानता है कि अपने को जानता है, कि जानता तो अपने को है, ये असली तो यही है। मगर जगत को जानता है, ये निमित्त की अपेक्षा से ऐसा व्यवहार से कथन किया जाता है, जैसे पानी का आकार वो गिलास का आकार, गिलास के आकार का पानी। ये व्यवहार से जैसे कहा गिलास के आकार का, क्योंकि दोनों का एक सा आकार होता है। एक सा कहा हो, एक सा आकार। दोनों का आकार एक सा। यहां पर मोर है, यहां दर्पण है, तो आकार दोनों का एक सा है। यहां का जैसा रूप है ऐसा ही रूप यहां पर तैयार हुआ है ना, तो ये दोनों का एक सा है। मगर यहां जो है ये मोर का आकार नहीं है, मोर नहीं है।
मोर का आकार नहीं, क्योंकि मोर का आकार मोर में से बाहर निकल करके दर्पण में नहीं जा सकता। यहां जो दिखाई दे रहा है वो दर्पण का ही है, मोर का कुछ भी नहीं है। तो जगत जो है वो जगत यहां जानने में नहीं आ रहा, क्योंकि वो यहां नहीं आ रहा, यहां तो ज्ञान है, तो ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, माने ज्ञान की अवस्था ही जानने में आती है। प्रति समय ज्ञान की अवस्था जानने में आती है। अज्ञानी उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञेय की कल्पना करता है, जो व्यवहार का कथन था उसे सत्य मान लेता है। ओहो हो, उसके अंदर वो पानी गिलास के आकार का हो गया तो पानी बाहर निकल गया, तो गिलास में से कुछ लेकर के निकलना चाहिए, गिलास का कुछ कम हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पानी का ही रूप था। वो तो गिलास के संयोग से ऐसा कहने में आता था कि ये गिलास के आकार का पानी है। क्यों? क्योंकि गिलास दिखाई देता है स्पष्ट, पानी ऐसे दिखाई नहीं देता, इसलिए गिलास पर जोर जाता है, पात्र पर जोर जाता है, वस्तु पर जोर नहीं जाता। ये सभी ज्ञेय पात्र है और ज्ञान वस्तु है, ये सत्ता। उसको देखे हर समय ये मेरी ही अवस्था, तुरंत ही ये मेरी अवस्था, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये मेरी अवस्था ही जानने में आ रही है। ज्ञान ही ज्ञान से ज्ञान में जानने में आता है। दर्पण में क्या जानने में आया कि मोर जानने में आया। दर्पण में मोर जानने में आया, उसको मोर जानने में आया जिसकी रुचि मोर में थी। जिसकी रुचि मोर में नहीं थी वो तो कहता है मेरा दर्पण सदा सुरक्षित, देखो साफ स्वच्छ, ऐसा दाग भी नहीं लगा, ऐसा मेरा दर्पण है। बस मुझे तो दर्पण मेरा दिखता है कि पहले मोर को हटा फिर मैं मानूंगा ये मेरा दर्पण मेरा है। ऐसा नहीं करता। बाजार से दर्पण खरीद कर आता है और रास्ते पर जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं लेकर जाता है, तो सबको कहता है गाड़ी हटाओ, दुकान हटाओ, ये हटाओ, ये दर्पण में मुझे अपनापन करना है। अरे जो भी प्रतिबिंबित हो पकड़ा दर्पण को है, बस ये मोक्ष का मार्ग है। ऐसा मोक्ष का मार्ग आप तत्व विचार से भी यदि ये धारा चालू हुई है तो अंदर से अहोभाव ऐसा आएगा, भगवान ये ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आता है। पूरा देह विकल्प सब यहां है ही नहीं, यहां ज्ञान है, क्योंकि पूरा परिणमन ज्ञान का ही है। यहां तो पूरी ज्ञान की, और ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर असंख्य प्रदेशों में ऐसा ज्ञान का ही पुंज पूरे में फैलता है। ऐसा सत्ता को ऐसे देखा है, पेट के अंदर, सिर के अंदर, यहां पर सब जगह जहां जहां वेदन होता है ना पूरे शरीर में, और वो भी परमाणु तो बोलने में आता है, बाकी तो जहां ज्ञान का विस्तार वो पूरा अनुभव में कि यही मुझे जानने में आता है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है। वो उसका फीलिंग इसलिए नहीं आता भगवान, क्योंकि उस समय जो तत्व विचार जो चलता है उसमें भी विकल्प को छुपी प्राधान्यता दी है। विकल्प जो हो रही है, विकल्पात्मक चिंतन होता है ना, तो विकल्पात्मक चिंतन में वो विकल्प नाचता है। ये ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, मगर ज्ञान स्वभाव की पहचान के साथ में ज्ञान का यथार्थ निर्णय करते हुए ये विकल्प चले तो विकल्प गिर जाएगा। ये विकल्प गिरता नहीं है तत्व विचार के काल में कि ये ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, उसका भाव है। क्योंकि विकल्प में उपादेय बुद्धि पड़ी है ना, इसलिए वो विकल्प कैसे भी करके वहां रखना चाहता है। उपादेय बुद्धि है, वो पता नहीं चलता कैसे, उपादेय बुद्धि पड़ी है। जैसे जेब में 1 रुपया है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये रुपया ही तो आगे काम में आएगा,
ये भाव है इसलिए छूटता नहीं है, कभी काम में आएगा। तो वो जो विकल्प है, यदि ये ज्ञान स्पष्ट ऐसा अनुभव में आए तो विकल्प गिर जाए, मगर विकल्प को गिराना नहीं चाहता है। विकल्प यदि नहीं रहेगा, क्योंकि आगे के जो सपने हैं, खाना खाना है, पीना है, चलना है, घर परिवार, वो तो विकल्प से ही होगा ना। यदि विकल्प खत्म हो गया तो वो उसका सबका क्या होगा, जो संसार चलाना है। इसलिए वो इंद्रियों के विषय के सुख की जो वांछा है, जब तक वो मंद नहीं होगी तब तक यहां विकल्प भी मरने का नाम नहीं लेगा। ठीक करके रहना चाहता है, वो विकल्प काम में आएगा। सुख बुद्धि इतनी, पूरा संसार ऐसा फैलाया हुआ है, इसलिए कहा पहले उदासीन होकर के आए और ये विचार करे, तैयारी रहे। विकल्प को छूटे तो उसकी तैयारी कितनी है। अनुभव निर्विकल्प का करना है, पर विकल्प के बिना जिंदगी कैसे, वो भी अंदर में भय लगता है। और जैसे जैसे विकल्प की असारता होगी कि विकल्प से आज तक मिला क्या मुझे, ऐसा ही भाव है। वो एक आदमी ने मरते समय, हाँ समय हो गया, एक आदमी ने मरते समय वो विल तैयार करने के लिए वकील को बुलाया और कहा कि विल तैयार कर दो। फिर वकील ने कहा कि चलो ठीक, लिखाओ क्या क्या संपत्ति है, किस कौन से बेटे को क्या क्या देना है, ऐसा सब करके पूरा तैयार किया, विल तैयार किया। और वो पूछता है कि मगर संपत्ति बताओ, बोले कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो रही है संपत्ति, तो हाँ, इसके लिए कि मैंने सुना है कि मरते समय लोग विल बनाते हैं। विल बनाए बिना मरना है क्या? विल तो बनाना पड़ता है कुछ नहीं, मगर विल के बिना मरना क्या मरना है, इसलिए बना दिया। उसको ऐसा लगता है विल के बिना मरना क्या मरना है, हमें लगता है विकल्प के बिना जीना क्या जीना है, उसके बिना जीना कैसे होगा। कभी समय मिले तो विस्तार से और कहूंगा। आज रात को भी इसका थोड़ा और स्पष्टीकरण करूंगा रात के सत्संग में। अभी इतना ही। आज्ञा